द्रौपदी को खींच के ले आओ। जवाब दिया है दुर्योधन ने, उस दिन दुख भयो मोय भारी, ठट्टा मारे हसी दे तारी, कदर मेरी न जानी लाला अंध भूप को जायो। हमसे कही अंध के अंधा, और तब ते नाय परो मेरे फंदा, चुभी मेरे दिलवानी लाला अंध भूप को जायो। मेरे दिल में वो बोली द्रौपदी की अभी तक चुभ रही है। दुशासन वहां से चला, द्रौपदी के महलों में पहुंचा। द्रौपदी ने पूछा भैया क्यों आए हो? दुशासन कहने लगा तुम्हें लेने के लिए तुम मेरे साथ चलो। क्यों? तो कहा तुम्हें दरबार में बुलाया जा रहा। मैया ने मना कर दिया, बोली शादी हुए इतना समय हो गया, अभी तक मुझे दरबार में नहीं बुलाया, लेकिन आज कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई हमारी जो दरबार में हमें बुलाओ जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे। दुशासन ने आगे बढ़ के जवाब दिया, भाभी हमारे साथ में तुम्हें चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति जुए में हार चुके हैं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। इतनी बात सुनी मैया ने, एकदम पैरों तले जमीन धस गई कि दुशासन की बात सुनी और द्रौपदी भई अधीर, तन मन व्याकुल है गयो, सोने न बरसत नीर। मैया बड़ी दुखी हो गई, मना किया लेकिन दुशासन नहीं माना। आगे बढ़ा, द्रौपदी के काले काले लंबे लंबे केश पकड़े हैं भगवत श्रोताओं, और जैसे केस पकड़े हैं, द्रौपदी कहने लगी भैया सभा में इसे अपने घर की बहू को ले जा रहे हो, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सभा में बहन घर की बहू या बहन गाएगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मत ले जाओ। पर दुशासन नहीं माना, केशों को पकड़ के खींचने लगा। द्रौपदी मैया चिल्लाती रही मेरी माँ, पर नहीं माना दुशासन। खींचता हुआ द्रौपदी को सभा के बीच में ले जाके दुशासन ने खड़ा किया है, और जैसे ही द्रौपदी सभा में खड़ी हुई है, चारों तरफ निगाह घुमाई द्रौपदी ने, तो ध्यान रखना भैया, हस्तिनापुर की सभा पूरी तरह से भरी हुई है। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, पांचों पांडव और सभी सभा में बैठे। द्रौपदी ने देखा पैरों तले जमीन धस गई। मुझे सभा में क्यों बुलाया गया है? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई मेरी? द्रौपदी दुखी होने लगी मेरी माँ। द्रौपदी दुशासन के हाथों में ऐसे फंस गई मानो कसाई के हाथ में गाय फंस जाती है, फड़फड़ाती है पर निकल नहीं पाती। बुरी तरीका से द्रौपदी रोने लगी, सभा में चिल्लाने लगी, कहने लगी कुछ बोलो, सभा में मुझे क्यों बुलाया है? कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग चुपचाप बैठे। दुर्योधन ने कहा दुशासन क्यों खड़े हो? द्रौपदी की साड़ी उतार के नंगी करो। जैसे इतनी बात कही, भीम खड़े हो गए उठ के। जवाब दिया दुर्योधन, अगर तूने द्रौपदी से हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं है, ये द्रौपदी तेरे काल की निशानी है, तुझे बीच से फाड़ दूंगा। और बाबा भीष्म पितामह से कहा दुर्योधन ने, ओ बाबा भीष्म नमक हमारा खा रहे हो, बजाय अरे भीम से बोलो बैठ जाए। आज तक द्रौपदी पांडवों की नारी थी, द्रौपदी दुर्योधन की नारी बन चुकी है। जब मैं चाहूंगा वही द्रौपदी के साथ करूंगा। बाबा भीष्म ने भीमसेन को समझा के बिठाया। अब तो सभा में सुनसान पड़ा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। द्रौपदी चिल्ला रही है, भैया द्रौपदी कह रही है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें बोलना नहीं आता है? कुछ बोलो तो सही, सभा में मुझे क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? तो कोई किसी कुछ नहीं बोल रहा। नीचे को गर्दन डाल के सभा बैठी है। मैया द्रौपदी सभा में खड़े होकर एक बात कहती है, और क्या बोली भैया? सभा के बीच में मेरे एक नहीं 5 पति बैठे हैं, दुशासन मेरी साड़ी खींच के मुझे नंगी करने जा रहा है, पर तुम्हें शर्म नहीं आती? जो गर्दन झुका करके बैठे हो। और क्या बोली मैया? अरे एक पति की नारी है,
सीता से निकाल के रो रही है। भीमसेन ने ये बता दे कि भैया भीमसेन की छाती सी फट रही है। भैया बड़े दुख द्रौपदी सभा में चीख रही है तो विश्व सभा में कोई कुछ नहीं बोल रहा। दुशासन साड़ी खींचने के लिए चला है। द्रौपदी बुरी तरीका से रो रही, मेरी मैया आंखों से आंसू इस तरीका से बह रहे हैं जिस तरीका से चौमास के महीना में छप्पर यानी औलादी टपकती है। औलादी की भांति द्रौपदी की आंखें आंसू से टपक रही हैं। द्रौपदी मैया रो रही है, मेरी तो किस्मत फूट गई, किस्मत फूट गई। 5 पति होने के बाद भी सभा में मैं नंगी होने जा रही हूँ और सभी को बुलाती रही पर किसी ने आवाज नहीं दी है। और इसी बीच में राहुल भैया के पुत्र तन्नू यादव, इन्हीं के उपलक्ष्य में ये सुमन भागवत कथा हो रही है। 100 रुपए हमारे पास में नन्हा बच्चा हमें सम्मान कर रहा है। कामना करेंगे बच्चा पढ़ लिख विद्वान बने, अपने माता पिता दादा दादी गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करे। भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोलिए भगवान भगवान की। तो द्रौपदी सभा के लोगों को बुलाती रही, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब द्रौपदी देखती है दुशासन दोनों हाथों से साड़ी खींचना आरंभ कर देता है। द्रौपदी मैया ने साड़ी को छोड़ दिया, ऊपर हाथ उठा लिए और क्या कहती है द्रौपदी, बोली रो करके, कोई ऐसा नहीं जो मेरी लाज बचा पाए। और रोने लगी, कैसे रो रही है।
धंधा करने जा रहा है। और आवाज लगाई है किसको? अपने भैया को। और बोली श्रोता और द्रौपदी ने सभी को बुला के देख लिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और ध्यान रखना, व्यक्ति के ऊपर जब कोई दुख आता है, दुख परेशानी आती है, तो सबसे पहले दुख में वो अपने घर वालों का सहारा लेता है, भाई बंधुओं का। जब वो भी सहारा नहीं देते तो फिर पड़ोसियों का सहारा लेता है। पड़ोसी भी सहारा नहीं देते तो फिर गांव वालों का सहारा लेता। गांव वाले भी सहारा नहीं देते हैं तो फिर रिश्तेदारी का सहारा। और जब वो भी सहारा नहीं देते, जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब फिर उस मालिक की याद आती है। ध्यान रखना, तब तक भगवान की याद नहीं आती। और वो हिसाब द्रौपदी का है। द्रौपदी पहले अपने पतियों का, गुरु द्रोणाचार्य, बाबा भीष्म पितामह जैसे लोगों का सहारा लेती रही, लेकिन उन लोगों ने द्रौपदी को सहारा नहीं दिया। और भगवान तब तक करवट लेके बैठ जाते हैं जब तक देखते हैं कि हमारा परिवार का सहारा लेते। भगवान कहते हैं, देख मैं भी देखता हूँ तेरा सहारा और तेरा साथी कौन बनेगा। कोई मुसीबत में साथ देता नहीं, देता है तो केवल भगवान साथ देता है। इसलिए मेरे भगवत श्रोताओ, मुसीबत में अगर साथ लेना है तो भगवान का साथ लीजिए। दुनिया वाले साथ नहीं देंगे, तुम्हारी हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, पर तुम्हारे आंखों के आंसू भगवान ही पहुंचेगा और कोई। द्रौपदी बुलाती नहीं सभी को, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब इधर द्वारिका में कन्हैया बैठे, रुक्मिणी ने भोजन की थाली लगाई, बोली प्रभु भोजन कर लो। कन्हैया बोले, अरे रुक्मिणी तो भोजन की पड़ी है। हस्तिनापुर की सभा में मेरी बहन द्रौपदी नंगी है, बेजाय रही है। अगर वह नंगी रह गई तो सब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रुक्मिणी बोली, फिर काहे बैठे, चले जाओ, हम लाल बचा लो जाते। कन्हैया बोले, अरे रुक्मिणी जाने को तो तैयार बैठा हूँ, पर मेरी बहन अगर मेरे नाम का आधा अक्षर भी अपने मुख से निकाल देगी तो चला जाऊंगा अपनी बहन के लाल दौड़ के चला जाऊंगा। मेरे भैया आज तो कन्हैया बैठे, मेरी बहन मुझे बुलाए न जाऊंगा। इधर रुक्मिणी अपने परिवार वालों को बुलाते बुलाते थक गई, अंत में दोनों ऊपर हाथ कर दिए हैं और अपने भैया द्वारकाधीश कन्हैया को आवाज लगाने लगी।
आवाज लगाई कन्हैया, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरे सिवा, तू भी नहीं आया, तेरी बहन नहीं हो जाएगी स्वभाव। और अगर मेरी लाज चली गई कन्हैया तो लाज मेरी नहीं, लाज तेरी चली जाएगी, इसलिए तुझे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर मेरा कर्ज बाकी है, कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा। द्रौपदी का कन्हैया के ऊपर कर्ज था, कौन सा? जिस समय भगवान के उंगली से चक्र सुदर्शन निकला था तो कृष्ण की उंगली कट गई थी, उस समय द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ के और कन्हैया की उंगली में कलाई में बांधी थी। द्रौपदी कह रही है कन्हैया वही वाली साड़ी का बदला देने के लिए तुझे आज आना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो तेरी बहन सभा में नंगी हो जाएगी। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और द्रौपदी कन्हैया को बुला रही है रो रो करके, हे श्याम तुम कहाँ हो? कन्हैया आ जाओ। सभा में सब लोग मौन बैठे हैं, भीष्म द्रोणाचार्य, सभा हस्तिनापुर में लगी है, 500 पति बैठे हैं और सभा में तुम्हारी बहन की साड़ी खींची जा रही है और कैसे द्रौपदी रो रही है, कृष्ण को बुला रही है। तो यहाँ सब लोग ताली बजा के बोलेंगे, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, मंत्र पढ़ो है और पैदा भयो फलदायी, और धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से तो उस मंत्र के पढ़ने से धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुआ। इंद्र का मंत्र पढ़ा मैया ने तो वो मंत्र पढ़ने से भीम पैदा हुए, और वायुदेव का मंत्र पढ़ा तो भीम पैदा हुए हैं। मैया तीनों मंत्रों का जाप करती जा रही है। उससे अर्जुन पैदा हुए, वायुदेव का मंत्र पढ़ा उससे भीम पैदा हुए, धर्मराज के मंत्र पढ़ने से धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए। 3 मंत्र पढ़े मैया कुंती ने 3 पुत्र पैदा हुए। मेरे भगवत श्रोताओं, 3 पुत्र कुंती मैया के पैदा हुए। मैया माधुरी के पास 2 मंत्र हैं, मैया माधुरी ने मंत्र पढ़े हैं तो मैया माधुरी के 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव यानी महाराज पांडु के दोनों पत्नियों के द्वारा 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। अब इधर आ जाओ, पुत्र भी हो गए हैं महाराज पांडु के, धीरे धीरे समय बीता रह रहे हैं तो एक दिन महाराज पांडु अपनी पत्नी माधुरी को देखा, माधुरी स्नान करके और केशों को खोल के
अपने घर में बैठी थी। महाराज पांडु आकर्षित हो गए उसे देख के और उनसे नहीं रहा गया। पत्नी माधुरी के पास उससे मिलने आए तो बताया जाता है उसकी सेज पे चढ़ते ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। महाराज पांडु जब मर गए हैं तो अवदाह संस्कार हुआ तो माधुरी उनके साथ सती होने को कह रही है, मैं सती हो जाऊंगी। कुंती मैया ने कहा मैं भी सती हो जाऊंगा। तो माधुरी ने कहा बहन कुंती, अगर तू भी सती हो गई तो फिर ये हमारे छोटे छोटे बालक कहाँ जाएंगे? ऐसा कर तू यही बच्चों के साथ रहे, मैं पति के साथ सती हो जा रही हूँ। माधुरी वो है पांडु के साथ में ही सती हो गई। अब मैया कुंती अपने बच्चों को पाल रही हैं धीरे धीरे। इधर 5 पुत्र हो गए, समय बीता। महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ कोई बालक नहीं है अभी तक। इनके कोई बालक नहीं था तो धृतराष्ट्र ने बताया जाता है संतों की सेवा की। संतों ने कहा हमसे वरदान मांग लो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि वरदान में अगर हमें देना चाहते हो तो हमारे घर एक भी बालक नहीं है, हमें वरदान में 100 पुत्र चाहिए, 100 पुत्र। तो ध्यान रखना, गंधारी गर्भवती हो गई। समय आने पर गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र तो पैदा नहीं हुए। बताया जाता है कि एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। उस मांस के टुकड़े को धृतराष्ट्र ने बताया जाता है कटवाया, उसके 100 भाग करवाए और टुकड़ों को एक घड़ा में बंद करके रखवाया। तो समय आने पर उन्हीं घड़ों बताया जाता है कि जब पहला घड़ा खोला तो उससे दुर्योधन पैदा हुआ। और दुर्योधन जब घड़ा में से पैदा हुआ तो बताया जाता है गधा की तरह रमाता हुआ। बताया संतों ने कि मार दो यार, शुभ नहीं है, अशुभ है, लेकिन नहीं मारा। बताया जाता इसी तरीका से धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से सबसे बड़ा दुर्योधन था। अब इधर मैया कुंती अपने 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर में वापस आ गई है। हस्तिनापुर में वापस आ गई, लेकिन हस्तिनापुर के राजा कौन है? धृतराष्ट्र। और जब कुंती आ गई तो पांडु के 5 पुत्र भी आ गए और धृतराष्ट्र को ये मालूम है कि हमारे भतीजे हैं और हमारा भैया दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। तो धृतराष्ट्र को ये सोच के कि भैया नहीं रहा और ये बच्चे बिना बाप के हो गए हैं, तो अब ये राज्य जो इनके पिता का था वो राज्य हमें इनको सौंप देना चाहिए। क्योंकि बाप की धन दौलत पे अधिकार बेटे का होता है। राज्य के मालिक पहले कौन थे? पांडु। और धृतराष्ट्र को 1 महीना के लिए राजा बना के गए थे, लेकिन अब उनके बेटा आ गए, धृतराष्ट्र नहीं रहे, तो पांडु का पूरा फर्ज बनता है धृतराष्ट्र का कि अपने भतीजों को उनके पिता की राजगद्दी वापस कर देंगे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में बेईमानी पैदा हो गई और उन्होंने अपने भतीजों की तरफ नहीं देखा, बेईमानी करके बैठ गए। सारा राजपाट हड़प लिया, सब कुछ ले लिया। श्री सूत जी समझाते हैं कि हे ऋषियों, इस तरीका से धीरे धीरे मैया कुंती अपने 5 बेटों को पाल रही है। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब आ जाओ इधर मुरली मनोहर जो है, जब धृतराष्ट्र सब कुछ ले लेते हैं, कुछ पास में नहीं बचता, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी जगह दे दो जो ये रह करके अपना गुजारा कर ले। तो बताया जाता है कि धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को बंजर से बंजर भूमि दे दी और कहा यहाँ पे रहो। कौरवों ने जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं बंजर
से बंजर भूमि दे दी और कहा कि यहाँ पे रहो। मैया कुंती अपने पुत्रों को लेके वहीं पे रहती है। और वैसे तो ये महाभारत की कथा अगर कही जाए तो बहुत बड़ी है, हर रामायण भी बड़ी है, शिव चरित्र भी बड़ा है, लेकिन भागवत में मैंने पहले ही बताया कि हर कथा संक्षेप के रूप में दी गई है। महाराज जब थोड़ी बंदर से बंजर भूमि दे दी, पांडव वहां पे रहने लगे। और बंदर से बंजर भूमि को बताया जाता है पांडवों ने रात दिन मेहनत करके और इंद्रप्रस्थ को भी शर्मा जाए इतने सुंदर महल भवन बनवाए। बहुत सुंदर घर बनवाए हैं। महाराज ये बात दुर्योधन को भी पता चल गई कि पांडवों ने बहुत अच्छे घर बनवाए, भवन बनवाए। जब भवन बनवाए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने गृह प्रवेश करने की तैयारी की। इसमें आज भी हम कोई नया मकान बनाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश करते हैं धूमधाम से। तो पांडवों ने गृह प्रवेश की तैयारी की, सबको न्योता दिया, सबको दावत दी बुलाने के लिए, पर कौरवों को दावत नहीं दी। अब कौरवपति दुर्योधन सुन तो रहा है कानों से। आज भी हमारे गांव में जैसे काऊ के घर में किसी के घर में शादी हो या कोई भी काम हो रहा हो खुशी का, और ये होता है शुरू से ये चला आ रहा है, भाई भाई में तकरार शुरू से चली आ रही है। आज भी होता है कि भाई के घर में शादी हो, कथा हो, भागवत हो, बहुत बड़ी भागवत हो रही है कि पर भाई अपने भाई को भागवत में नहीं बुला रहा। लड़की की शादी है रही, शादी में नहीं बुलाए रहो, भाई भाई से तकरार हो रही है। महाराज आज भी, लेकिन अगर जाको बुलाओ ना जावे, या पड़ोसी होए या भाई होवे और तुम्हारे घर में कुछ हेरो हो तो पड़ोसी को न बुलाओ, तो महाराज पड़ोसी के पेट में बलबुला से उठते जाने हमें न बुलाओ। एक बार घूम के देख लेके कैसी तैयारी है रही है, तो गली में 4 बार घूम के जाने वो लपका के देखे। अरे समाज की प्रजा बोली की मानो बुरी है। ऐसे शब्द किसी को मत बोला करो जो किसी को बुरे लगे। मेरे भैया, गोली की चोट इंसान की दवाई से भर सकती है, मलहम लगाने से भर सकती है, पर गोली की चोट चाहे तुम बाकी रोज घी मिठाई से पूरा करो तो न भरे, बिल्कुल नहीं। तुम आदमी के 4 जूता चांद में मारने पड़ी सच्ची, एक बार मान लो, एक बार। अब तुम पूरे जीवन में फूलन की माला रोज पहराओ, तो जब तुम भाई माला पहराओ तब भाई में 4 जूता याद आ जाएंगे, जाने जूता मारो तुम्हारी चाल। तो ध्यान रखना, इंसान बुरे शब्द को कभी नहीं भूलता। अरे भाई भाई
बहुत बुरी मार है इस बोली की। ध्यान रखना, अब तो दुर्योधन को चिंता होने लगी। अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पांडवों का सब कुछ हम हड़प पाएं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम चिंता नहीं करो, एक उपाय है। क्या? तो कहा ऐसा करो, पांडवों का सब कुछ लेने के लिए जुआ खेला जाए उनके साथ, जुए का खेल। जब जुआ खेलेंगे तो फिर तुम्हारी जीत होगी निश्चित, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बोले पिताजी ठीक है, तो फिर जल्दी तैयारी करवाओ। बोले पहले पांडवों के लिए जुआ खेलने के लिए पत्र भिजवाया जाए। हाँ, तो महाराज धृतराष्ट्र ने द्रुत क्रीड़ा का पत्र लिख के धर्मराज दुष्टर के लिए भिजवा दिया। अब भैया जब दूत पत्र को लेके गए हैं, धर्मराज ने पत्र पढ़ा है तो समझ गए कि हमारे ताऊ ने हमें फंसाने के लिए कौरवों ने अपना जाल बिछा करके तैयार कर दिया। कुछ सोचा, लेकिन ये भी जानते हैं धर्मराज कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती है, और कौरव हमें जुआ खेलने के लिए बुला रहे हैं, जुआ खेलना पाप होता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी और धर्मराज मेरे भैया जुआ खेलने के लिए तैयार होते। क्यों होते? उन्हें मालूम है, खूब जानते हैं कि जुआ खेलना पाप होता है, पर एक तरफ सोच रहे हैं, एक तरफ जुआ खेलना पाप होता है, दूसरी तरफ अपने से बड़ों की आज्ञा का टालना भी पाप होता है। आखिर को धृतराष्ट्र हमारे ताऊ है, और ताऊ में पिता में कोई अंतर नहीं होता, बड़े हैं और हमारा सब फर्ज बनता है बड़ों का सम्मान करना। भैया अगर बड़ों का सम्मान करना नहीं आता तो धृतराष्ट्र जैसे पुत्रों से सीखिए। गलत काम है लेकिन फिर भी करने को जा रहे हैं धृतराष्ट्र। जुआ खेलना गलत है, सोच रहे हैं इधर ताऊ आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन ताऊ जी की आज्ञा को टालूंगा कैसे। लिख रहे हैं कभी क्या अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं टालना चाहिए। माता पिता माता और पिता और गुरु की आज्ञा, अपने से बड़ों की आज्ञा पाके, चाहे वो गलत हो, चाहे वहां तुम बेशक ही मर जाओ, तुम्हारे प्राण चले जाए, विद्वान कहता है मैं, तो उस आज्ञा को टालना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। यह सोच के धर्मराज तैयार हो गए कि अपने ताऊ की आज्ञा टालूंगा नहीं। और मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज धर्मराज दुष्टर जुआ का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। आए हैं हस्तिनापुर की सभा में, आए इधर जुए की तैयारियां होने जा रही हैं। पांडवों की तरफ से धर्मराज दुष्ट हैं और कौरवों की तरफ से कौन आया जुआ खेलने? दुर्योधन का मामा जिसका नाम था शकुनी। ये जुआ खेलने क्यों आया? वैसे तो जुआ का नियम ये होता है कि जो महाराज जुआ खेले वो पासे फेंके, लेकिन कौरवों की तरफ से पासे फेंकने आया है मामा शकुनी। ये गलत है महाराज। क्यों आया बताया जाता है, इसका भी कारण था। जो शकुनी की बहन थी गंधारी, गंधारी का विवाह जबरदस्ती भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से
करवाया। जब शादी हुई तो शगुनी का पिता बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ कि मेरी बेटी की शादी अंधे पुरुष के साथ करवा दी, कैसे जीवन कटेगा। क्रोध आया, अपने बेटा शगुनी से कहा, बेटा जो हुआ है वो हुआ है, पर आप एक काम कर लेना। कौन सा? कहा कि जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी हड्डियों के पासे बना के रख लेना, ये पासे हमेशा तुम्हारी जीत दिलाएगा। तो शगुनी जलता था पांडवों से बहुत ज्यादा, और पिता की हड्डियों के पासे हैं, उन्हीं पासे से महाराज हस्तिनापुर में जुआ खेलने की तैयारियां हो रही हैं। धीरे धीरे इधर हस्तिनापुर की सभा में कौरव और पांडवों के बीच में जुआ प्रारंभ होता है। सकल सभा के बीच में हुआ खेल आरंभ। एक तरफ सत्य धर्म था और एक तरफ छल दंग। एक तरफ हस्तिनापुर में छल कपट का जुआ हो रहा और दूसरी ओर सत्य का जुआ हो रहा। महाराज धर्मराज दुष्टर दांव पर जो भी लगाते हैं, मामा शगुनी पास से फेंकता है, कौरवों की जीत हो जाती है। जो भी दांव पर लगाते हैं हार जाते हैं, जो भी दांव पर लगाते हैं हार जाते हैं। राजपाट गजरत्न न हार गए सम्राट, फिर भी निंदित जुए से हुआ न मनुष्य। सब कुछ हार गए धर्मराज दुष्टर। मामा शगुनी पास से फेंक रहा है और वो दांव पर जो लगाते हारते जा रहे। राजपाट गज रतन धन हाथी घोड़ा सब हार गए। पास में कुछ नहीं बचा, दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मामा अब हमें माफ कर दो, अब हमारे पास कुछ नहीं है जो हम दांव पर लगा सके। जवाब दिया मामा शगुनी ने, बेटा भांजे, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास वो वस्तु है जिसका कोई तुम्हें ज्ञान नहीं। क्या चीज है? तो शगुनी ने कहा, बेटा हमें ये बताओ। तो क्या बोला मामा शगुनी? मामा बोला धर्मराज से कि हाथी दुर्बल हो जाता है और फिर भी हाथी कहलाता है, और राजा भी चुपी होने पर भी राजा ही माना जाता है। लड़ते लड़ते मर जाए, कैसे भी मर जाए हाथी, और मरे हुए हाथी को क्या करेंगे? हाथी अगर मर जाए तो भाई क्या बोलेंगे? बोले हाथी बोले, घोड़ा थोड़ी तो बोले। बोले जब हाथी को हाथी कहेंगे तो फिर सुनो, अगर राजा भिखारी रह जाए तो राजा को लोग क्या कहते हैं? राजा ही कहते हैं। जैसे आज के जमाने में प्रधान होते हैं, है ना, 5 साल प्रधानी का और पे रहे, 5 साल के बाद का और पे आ जाए। जो पहले वाले प्रधान में लोग क्या कहते हैं? पूर्व प्रधान, प्रधानी कहते हैं ना। तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो? मामा शगुनी ने कहा कि अगर हाथी को हाथी कहेंगे, राजा को राजा कहेंगे, भिखारी बनने पर भी, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? ना ना ना, अभी तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी कीमती चीज रखी है। बोला मामा शगुनी। कुछ पास आपके अच्छा नहीं, बेटा
हुआ श्रोता। इस तरीका से मामा शकुनी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज, अभी तो आपके पास महलों में बैठी पंचाली है, द्रौपदी है, क्या उसे दांव पर नहीं लगा सकते? कुछ सोचा विचारी की है। उसके बाद मामा शकुनी ने, धर्मराज ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। शकुनी ने पासा फेंका, द्रौपदी को भी दांव पे लगा के हार गया। अब तो पास में कुछ नहीं बचा, सब कुछ जुए में हार गए। बारे समय का कोई पता नहीं होता, होने का कोई पता नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश होने आता तो खोपड़ी काम नहीं करती। खोपड़ी खराब हो गई धर्मराज की। होनी बड़ी बलवान होती है, होनी होनहार बलवान गाय कोई मत मानो झूठी। होनी के प्रताप के कई महल में रूठी, और राम गए बनवास पहन दशरथ की छूटी। होनी होनहार बलवान गाय कोई मत मानो झूठी। ये होनी बड़ी बलवान, इससे कोई नहीं बच पाया। भगवान राम भी नहीं बच पाए, भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए इस होनी से। होनी के प्रताप एक दिन रावण पे बीती, दियो विभीषण राज्य लंकागढ़ सुवर्ण सी लूटी। होनी होनहार बलवान जाय कोई मत मानो। होनी आए धर्म सर बैठी, किस्मत है टूटी। धन संपत्ति सुख चैन लुटो, पंचाली लूटी। होनी होनहार बलवान जाय कोई मत मानो झूठी। धर्मराज के सर पे होनी बैठ गई। महाराज जुआ के खेल में सब हार गए, पंचाली को भी हार गए। ध्यान रखना भैया, भागवत सुनने आए हो। आज तो खैर श्रोता बहुत हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। दूसरा दिवस है, बहुत संख्या है। दूसरे दिवस के हिसाब से जितने भी लोग कथा सुनने आए हो, एक बात यहाँ से सुन लेना, कथा सुन के जाओ तो कुछ समझ के और कथा को जीवन में उतार के जाओ। ये सुंदर सी कथा है। अगर भागवत सुन लेने से व्यक्ति के भाव नहीं बदल पाए परीक्षित जी महाराज, तो भागवत करवाने से, भागवत सुनने से कोई फायदा। ध्यान रखना,